नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर प्रस्तावित खनिज नीलामी प्रक्रिया को 6 से 9 माह तक के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी। घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है। सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श की आवश्यकता भी है। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने सोनुआ थाना में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुरक्षा संबंधी एसओपी के अनुपालन, नक्सल के विरुद्ध दर्ज मामलों के अनुसंधान, आपराधिक मामलों के अनुसंधान और थाना के दैनिक कार्यों की समीक्षा की गई। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को आम जनता के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंड कार्यालय के साथ मिलकर बाहर से आए श्रमिकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार जागरूकता फैलाने को कहा गया। बैठक के दौरान एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली। दक्षिण पूर्व रेलवे के डांगापोसी स्थित मिश्रित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जगन्नाथ पाड़िया का लंबा बीमारी के बाद निधन हो गया। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में वह विशेष रूप से लोकप्रिय थे। वह लंबे समय से विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जगन्नाथ पाड़िया के निधन से विद्यालय परिवार में शोक की लहर है। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। क्लब भवन हारीगुटू में पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ चांपिया की अध्यक्षता में आदिवासी हो समाज महासभा की बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन के कारण सामाजिक बाधाओं और स्थगित महाधिवेशन का सामाजिक मूल्यांकन किया गया। जमशेदपुर में अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सामुदायिक भवनों में तालाबंदी कर दी गई है, जिस पर आदिवासी हो समाज महासभा ने विरोध किया है। इस कदम को पूरी तरह गलत ठहराया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सरकार से शिकायत की जाएगी और समाज हित में भवनों को समाज के लोगों से ही रखरखाव करने के लिए आग्रह किया जाएगा। बैठक में चैतन्य कुमकल, मुकेश बिरवा, पूर्व डीएसपी रामेश्वर तैसुम, गब्बर सिंह हेम्ब्रोम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के डॉक्टर दंपति के बीच 1.5 वर्ष से चला आ रहा पारिवारिक विवाद आज पुलिस के सामने झड़प में तब्दील हो गया। डॉक्टर दंपति के बीच मारपीट हुई। डॉक्टर की पत्नी ने उसकी प्रेमिका की भी पिटाई की। यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। घटना बारेडी विजय गार्डन की है, जहां डॉक्टर विकास कुमार सिंहदेव और उसकी पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा सिंह रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच विगत 1.5 वर्ष से पारिवारिक विवाद के कारण न्यायालय में तलाक का मामला लंबित है। दोनों अपना घर छोड़कर अलग अलग रहते हैं, लेकिन दोनों इस घर पर अपना दावा करते हैं। विवाद का कारण पति का अन्य महिला साथी के साथ संबंध है। विजय गार्डन वाले घर में अधिवक्ता ममता सिंह के बच्चों के साथ रहने की जानकारी पत्नी पूर्णिमा को मिली तो वह अधिवक्ता के पति को लेकर पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में खूब हंगामा किया। घर में मौजूद महिला और बच्चों को बाहर निकालने की मांग करने लगी। इसी बीच पति विकास सिंह के कार से घर पहुंचते ही पति पत्नी और अधिवक्ता के पति के बीच पुलिस की मौजूदगी में मारपीट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, बीच बचाव कर रही पुलिस के साथ भी पति ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मामला शांत कराया गया।
इतना ही नहीं, जब थाना प्रभारी घर में मौजूद ममता सिंह से वस्तुस्थिति की जानकारी ले रहे थे, उस दौरान भी मारपीट की घटना घटी। पत्नी पूर्णिमा का आरोप है कि ममता उसके पति की प्रेमिका है, इसलिए उसे घर में रखे हुए हैं। ये मेरा घर है, ठीक है। मेरे हस्बैंड का डिवोर्स मैटर चल रहा है। पहले भी एक बार हमको ये घर से बहुत बेइज्जती करके निकाला, क्योंकि उसको इस गर्लफ्रेंड को लेके घर में आना था। ये डेली इसी गर्लफ्रेंड यहीं आके रह रही है। हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है। 1.5 साल पहले से हम डिवोर्स अप्लाई किए हुए हैं। हमको डिवोर्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई पैसा दे रहा है, ना ही रुपया। मेरे 2 बच्चे हैं, ना ही कोई किसी भी तरह का कोई भी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, मेंटल सपोर्ट भी नहीं। इसके अलावा हमेशा धमकी आ रहा है कि तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुमको मरवा देंगे। आप क्या देख रहे हैं? अभी घर में हम जब आए तो डॉक्टर भी था, उसकी ये गर्लफ्रेंड जो है ममता सिंह एडवोकेट है, वो है, उसका 2 बच्चा है, ममता सिंह का बच्चा है, वो दोनों यहाँ रह रहा है। हम आए, हम बोले खोलो, तो डॉक्टर का आवाज सुनाई दिया, उसके बाद डॉक्टर भाग गया यहाँ से, ठीक है। और अभी तब से हम 8 बजे से आए हुए हैं। 8 बजे से 12:30 बजे के ये लोग नहीं खोला है। फिर अंत में हम थाना को फोन करके बुलाए हैं, तो थाना आई है। फिर महिला पुलिस नहीं आई थी, तो वो लोग बोलने लगा कि महिला पुलिस पहले बुलाई है। महिला मैम भी आई, मैम पूरा रिक्वेस्ट की है मंजुला मैम, लेकिन मंजुला मैम के रिक्वेस्ट के बाद भी वो नहीं खोला है। हम अपना घर में जाना चाह रहे हैं। पहले भी 2 चीज में जेल जा चुका है, एक बार मेरे केस में जेल जा चुका है, और एक बार एक पेशेंट के साथ में मोलेस्टेशन करने के केस में भी ये जेल जा चुका है 2 महीना। और इसको हमेशा लड़की का आदत है। अभी फिर लड़की लाके रखा हुआ, इसीलिए इसको रंगे हाथ हम पकड़ने के लिए आए थे। किस हॉस्पिटल में? किसी हॉस्पिटल में नहीं, अपना क्लिनिक है इसका। अभी कहीं क्लिनिक नहीं करता है, और सिर्फ थाना पुलिस और लड़की के चक्कर में है, और कोर्ट कचहरी करता रहता है दिन रात, क्योंकि एडवोकेट है, ठीक है। और सिर्फ दिन भर ये लंथन में रहता कर रहा है, हमको परेशान करके रखा हुआ है। उसका हमेशा कोई ना एक गर्लफ्रेंड रहती है। कभी ये लड़की आई, कभी वो लड़की गई। कभी पैसे का कमी नहीं था, हम कमा के देते थे, तो हमेशा गर्लफ्रेंड बदलते रहता है। रखे हैं ये अभी इस गर्लफ्रेंड को कम से कम 1.5 साल से रखा हुआ है। ये घर किसके नाम पे? ये घर पहला नाम मेरा, दूसरा नाम इसका है। ये हस्बैंड है मेरे, और जो गर्लफ्रेंड अंदर में उसके हस्बैंड भी यहाँ आए हुए हैं। इधर अधिवक्ता ममता सिंह ने आरोप को बेबुनियाद कहते हुए नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वह विकास का केस लड़ रही हैं। इसी सिलसिले में उसके घर बच्चों के साथ आई थी। वहीं पुलिस के समक्ष हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, कोई आरोप नहीं लग रहा है। मैं इनकी एडवोकेट हूँ, और ये लोग डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कोर्ट में भी ये लोग जब भी मैं हेयरिंग करती हूँ, ये लोग डिस्टर्ब करती हैं, और मुझे बार बार इस बात का प्रेशर बनाया जाता है कि आप इनका केस छोड़ दीजिए। इनके 18 केसेस हैं, जिसको मैं देख रही हूँ। डॉक्टर विकास सिंहदेव की माँ है, उनका मैं कल्याणी सिंहदेव का केस देख रही हूँ, छवि सिंहदेव का केस देख रही हूँ, सारे लोगों का, इनके फैमिली का केस मैं देख रही हूँ। और मुझे बार बार इस बात का दबाव बनाया जाता है कि केस को छोड़ दिया जाए, और इस तरह से मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं। ये कोर्ट में भी, न्यायालय परिसर में भी बहुत बार ऐसी घटना कर चुकी है। ये हमारे ऑफिस में, हमारे चेम्बर में भी बैठ के काम करने पर इनको आपत्ति है। और 3 दिन से इनका मीडिएशन ड्राइव में, अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है और मीडिएशन चल रहा है, उस पर काफी दिनों से काफी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। और उसके बाद अभी मैं केस को ही डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मतलब मुझे बार बार इस बात की जबरदस्ती धमकी दी जा रही है कि आप केस को छोड़ दीजिए। इसके लिए मैं इनकी लिखित शिकायत एसएसपी को, डिस्ट्रिक्ट जज को भी मैंने शिकायत किया है। क्योंकि न्यायालय परिसर में भी जब कोर्ट में हेयरिंग के दौरान भी ये आपत्ति दर्ज करती हैं, वहाँ भी ये गाली गलौज। मैं डॉक्टर विकास सिंहदेव और इनकी माँ कल्याणी सिंहदेव की वकील हूँ। तो फैमिली मैटर 498 है, 420 का केस है। इन पर भी काफी कंप्लेन केस फाइल हुआ है। डीवी एक्ट का केस है। इनकी माँ के द्वारा इन पर केस किया गया है। डॉक्टर विकास पर झूठा केस किया है, जिसको मैं फाइट कर रही हूँ। नहीं, अवैध तरह से नहीं है। डॉक्टर विकास ऑलरेडी कदमा क्लिनिक में थे, और मैं केस के विषय में डिस्कस करने के लिए आई थी। और मैं हमेशा आती हूँ, और बच्चे भी मेरे यहाँ पे आते हैं, यहाँ गार्डन में खेलने के लिए। यहाँ मेरे बच्चे यहाँ पे विजय गार्डन में इंग्लिश का ट्यूशन भी पढ़ते हैं। और डॉक्टर विकास सिंहदेव भी हमारे ऑफिस में आते हैं। हाँ, बिल्कुल, अभी भी इनका हियरिंग चल रहा है, और कल इनके केस का काफी 4-5 केस का हियरिंग है। हम लोग केस पे डिस्कस करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर विकास थे भी नहीं, वो दरअसल गए हुए थे बाहर में, और आने वाले थे। देश के 27 राज्यों से अब तक 30,465 श्रमिक पश्चिमी सिंहभूम लौट चुके हैं। राज्य के अन्य जिलों से भी 472 लोग वापस लौटे हैं। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों के कारण जिले के कुल 31,027 श्रमिकों को अपने घर लौटना पड़ा है। फिलहाल देश और राज्य की जो स्थिति है, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि यह श्रमिक कहीं बाहर जाएंगे। ऐसी हालत में इन सभी लोगों को, और जो लोग पहले से जिले में रह रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।
हालांकि हेमंत सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके जरिए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में 4000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का काम चल रहा है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 1100 से अधिक योजनाओं का चयन किया गया है, जिसके जरिए श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत कैनाल, नाला, ट्रेंच, शॉकपिट आदि बनाने का कार्य किया जाएगा। हेमंत सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण योजना वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत जिले में 250 खेल के मैदानों को विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। झारखंड सरकार विकास योजनाओं को गति प्रदान करना चाहती है ताकि इनके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी ने पिछले दिनों चाईबासा में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिले के सभी पंचायतों में कम से कम 1 या 2 योजना का कार्य प्रारंभ किया जा सके। जो कोरोना के समय विशेषकर करीब 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर भाई बहन हमारे जिला में आ चुके हैं, तो उनको कैसे एम्प्लॉयबल करें अभी की स्थिति में जब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा, और क्षेत्र में विकास को भी आगे थोड़ा बढ़ावा देने के लिए किस तरह का कार्रवाई करना है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।